अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत और आफियत से रखे, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। और जहाँ कहीं मोमिन जिस तरह की भी तकलीफों परेशानियों में है, अल्लाह ताला उनकी तकलीफों को, परेशानियों को, खौफ को, गम को दूर फरमाए, बीमार को शिफा दे। अल्लाह ताला तमाम ही मोमिनों के नेक और जायज हाजतों को पूरा करे, आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। कल तक हम जो ग्रामर रिवाइज कर रहे थे उसको फ़ेल मारूफ कहा जाता है और सलासी मुजर्रिद भी कहा जाता है, यानी कि एक्टिव वॉइस। और उसके अलावा क्या है कि सिर्फ 3 लेटर रहेंगे इसमें जो हम अब तक सीखे हैं। सलासी यानी कि 3, मुजर्रिद यानी कि ओनली 3 लेटर्स ओनली। तो इसके जो रूट वर्ड्स हैं, कितने लेटर्स रहेंगे इसमें? सिर्फ 3 लेटर्स रहेंगे रूट वर्ड में। फिर वो ऑब्वियसली जो एक्स्ट्रा ज्वाइन होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि किसकी तरफ वो रिलेट हो रही है बात। जैसे वो वाली आ गया तो उन्होंने, उन्होंने बख्शिश मांगी, उसने बख्शिश की। तो अच्छा, अस्त नहीं है यहाँ पे तो मांगना नहीं आएगा। मांगने के लिए क्या होगा? यहाँ पे अस्त लगेगा। तो अस्तगफिरु का मतलब होगा कि उन्होंने बख्शिश मांगी। अब ये गफरा से है, गफरा यानी उसने बख्शिश की। तो गफरू उन सब ने बख्शिश की। ता यानी तुम, और तुम यानी तुम सब, तू यानी मैं, ये हमने कल देखा। ना यानी हम। तो ये फेले मारूफ कहा जाता है इसको, यानी कि एक्टिव वॉइस, यानी कि जो इंसान काम कर रहा है उसकी तरफ बात जाएगी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, ये एक टेबल है जो मैंने फिर वक्त अनटच रखा है, यानी कि इस पे मैंने बात नहीं की क्यों, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इतना आपको आयतों में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। बहनें थोड़ा परेशान भी हो जाती हैं कि ये हमें समझ नहीं आ रहा है, तो इसको आप रहने दें। इसमें ये जब आयतों में आएगा उस वक्त मैं यहाँ पे रिलेट करके आपको बताऊंगी, तो एग्जाम्पल्स के साथ आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो उसको रहने दें। तो अब जो हम सीख रहे हैं ये है फेले मजहूल, यानी कि पैसिव वॉइस। इसमें क्या होगा? एक्टिव वॉइस में क्या है? जो इंसान काम कर रहा है उसकी तरफ बात हो रही होगी। पैसिव वॉइस में क्या है? जिस पर काम हो रहा है, यानी कि जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मैं एक्टिव हूँ। पैसिव कौन है? आप है, यानी कि आप सुन रहे हैं। ठीक है, तो मैं जो काम कर रही हूँ मैं एक्टिव हूँ। तो आप जो, जैसा कि कौला उसने कहा, तो कौला क्या हो गया? एक्टिव वॉइस में आ गया, फेले मारूफ हो गया। वही आप लोगों को सुनने के, एक तो सुनने का काम आप कर रही हैं, लेकिन अब उसे काला का क्या बन जाएगा? जब वो आपकी तरफ आएगा तो कीला हो जाएगा, यानी कि आप लोगों से कहा गया। मैं कह रही हूं, मैंने कहा, आप लोगों से कहा गया। तो फेले मजहूल में, पैसिव वॉइस में अपोजिट साइड की तरफ बात हो रही होगी। अब जैसे देखिए, हमने नसरा पढ़ा, नसरा में क्या था? उसने मदद की। मिसाल को, मैंने आपकी मदद की। तो फेले मारूफ में बात मेरे तरफ जा रही है। अब मजहूल में नुसीरा, इसकी स्पेलिंग चेंज है, लेटर्स वही हैं, नून स्वाद रा। नसरा से ही नुसीरा बना है, यहाँ पे पेश आ गया है। फर्स्ट लेटर पे आपको मजहूल में याद रखने के लिए सबसे बेहतरीन हिंट क्या है कि पेश रहेगा। फर्स्ट लेटर पे पेश रहेगा। तो नुसीरा वो मदद किया गया। तो नसरा, मिसाल के तौर पर, मैंने आपकी मदद की। तो नसरा मेरी तरफ बात हो रही है। नुसीरा आप लोग मदद किए गए। हम्म प्लूरल के लिए मुझे नुसीरू कहना होगा। आप लोग मदद किए गए, नुसीरू आ जाएगा, यानी कि वो सब मदद किए गए। अब आपकी तरफ बात आ रही है तो नुसिर तुम आएगा, यानी कि आप लोग मदद किए गए। मैंने मदद की, वो नसरा, आप लोग मदद किए गए, नुसिर तुम।
ओके, तो इतना काफी है समझने के लिए। इसके बारे में तो ज्यादा किसी ने कोई कंफ्यूजन इंक्वायर नहीं किया, तो मुझे लग रहा है कि ये क्लियर है कि नुसीरो मतलब वो मदद किया गया, नुसीरो वो सब मदद किए गए। सेम यहाँ पे भी आपको देखना है कि क्या अटैच हो रहा है, ता, तुम मदद किए गए। ठीक है, तुम या आप कहेंगे, तू यानी कि मैं मदद किया गया, तुम यानी तुम सब या आप सब, ना यानी हम सब, नुसीरत वो औरत मदद की गई। अभी मैं एक सिस्टर को, किसी भी जो कॉन्फिडेंट है, पहले तो आप नसरा का करेंगे, फिर यहाँ पे नुसीरा का करेंगे। ठीक है, तो दोनों को साथ साथ में करेंगे तो आपको फर्क मालूम हो जाएगा। तो आप कोशिश करें, आप में से कोई, जबीन आप ही कोशिश करेंगे या कल जिसने भी अभी तक इसमें, आवाज कट रही है मेरी। जी, आई होप कि इंटरनेट इशू कुछ है नहीं। और जी, आप में से कोई कह रही थी कि अब तक जिसने भी आंसर नहीं किया, वो अगर आगे आना चाहती हैं तो आए। इट्स ओके, थोड़े मिस्टेक्स होंगे तो कोई बात नहीं। देखें, आप में से कोई आना चाहेगा जिसने अभी तक आंसर नहीं किया है ग्रामर को लेके। ठीक है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में नहीं पूछूंगी, अगर आप लोग शेयर नहीं करना चाहते, यानी कि कोई ऐसी बात है नहीं आप शेयर नहीं करना चाहते, तो आप कह सकते हैं कि नहीं, दूसरों ने शेयर कर दिया है। बट ग्रामर के लिए आगे आए, कोशिश करें। आयशा ने नहीं किया था क्या? चले आयशा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आप फेले मारूफ वाला नसरा करेंगे, नसरा जी। उसने मदद की। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसर तो मैंने मदद की, नसर ना हम सब ने मदद की। जी, अब फेले मजहूल करते हैं आप, नुसिरा। नुसिरा उसकी मदद की गई, नुसिरु उन सब की मदद की गई, नुसिरता आपकी मदद की गई, नुसिर तुम मेरी मदद की गई, नुसिर तुम सबकी मदद की गई, नुसिरना हम सब की मदद की गई, नुसिरत उस औरत की मदद की गई। जी माशाल्लाह। और मुदारे का नसरा कर दे पहले। जी। मुदारिक का नसरा, यंसुरु उसकी यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, यंसुरुना वो सब मदद करते हैं या करेंगे, तंसुरु आप मदद करते हो या करोगे, तंसुरुना आप सब मदद करते हो या करोगे, अंसुरु मैं मदद करती हूँ या करूंगी, नंसुरु हम मदद करते हैं या करेंगे। जी, तो वो फेले मारूफ है। आप फेले मजहूल कर रहे हैं। फिर ये मुझे देख कर ही करना होगा बच्चे, सामने है ना पेज। कोई बात नहीं, हाँ युनसर। कह रही ही करें, युनसरो। जी। युनसरु वो मदद किए गए, युनसरु वो मदद किए जाते हैं या किए जाएंगे, युनसरुना वो मदद किए वो सब मदद किए जाते हैं या किए जाएंगे, तुनसरु आप मदद किए जाते हो या किए जाओगे, उनसरु मैं मदद की जाती हूँ या की जाऊंगी, तुनसरुना तुम सब मदद किए जाते हो या किए जाओगे, नुनसरु हम सब मदद किए जाते हैं या किए जाएंगे। युनसरो वो औरत मदद की जाती है। तुनसरु। जी, यहाँ पे थोड़े हैं, तो जस्ट आपके जी लिए नॉलेज में इतना काफी है कि देखिए यहाँ पे भी आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पर जबर रहेगा, यहाँ पर पेश रहेगा, और कभी कभी जी थोड़ा स्पेलिंग में भी चेंज रहेगा। सआला, अब देखिए सूल यहाँ पर डाल देंगे, सुआला सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, तो उसको सही करने के लिए थोड़ा जेर जबर का भी फर्क हो जाता है। सुईला, सुईला बोलने जी में आसानी है, तो सआला से सुईला हो गया। तो जी। रजाकू, इसके आप मीनिंग्स रज़क़ु बताते जाएं। जी, सअला उसने मदद की, रज़क़ु उन सब ने रिज़्क दिया। अम, सा- दोनों आयशा, बता दीजिए। सआला, सआला से फिर से करें, सआला का क्या कहा आपने? सवाल किया, उसने जी, सवाल किया, सअला ओके, उसने सवाल किया, सुईला उनसे सवाल किया गया। ओके, जी कंटिन्यू करें। आप म्यूट हो गई क्या?
जी अंजुम शबाना आप ट्राई करें, आप ट्राई करेंगे। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ये रुज़िक़ु हम्म औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कोशिश करूंगी इंशाल्लाह बेटी जरूर। बाजी। जी जी जी। रुज़िक़ु उसने रिज़्क़ दिया, दरबत उसने मारा, एक मिनट, रज़क़ना यहाँ से जाएंगे शबाना। रज़क़ू का जी मीनिंग जी बताएं। रज़क़ू, उसने रिज़्क़ दिया। उन सब ने, प्लूरल, वो वालिफ आ गया ना तो प्लूरल हो गया, उन सब ने रिस्क दिया। अच्छा 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 ठीक है। उन सब ने रिज़्क़ दिया, हाँ, दरबत एक मिनट। उसने मारा। अब नेक्स्ट यहाँ पे जी आ जाए। रुज़िक़ू, रुज़िक़ू का मीनिंग बताएं। उन सब ने ये रज़क़ उसको रिज़्क़ दिया, जी, उन सबको रिस्क दिया गया। रिज़्क़ दिया। हम्म, दरबत उसने मारा। यहाँ पर किसने मारा? जब ता साकिन आएगा तो किसने मारा? उस औरत ने मारा। अच्छा उस औरत ने मारा। जी, दूरी पर। उन दरबत उन सब औरतों ने मारा। उस औरत को मारा गया। ठीक है। उस औरत को जी 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 ठीक है। रज़क़ना हमने रिज़्क़ दिया। जी, रुज़िक़ना। रुज़िक़ना हम्म हमने रिज़्क़ दिया। हमको, हम यहाँ पे को हम सबको लगेगा। रिज़्क़ जी जी। जी हम सबको रिज़्क़ दिया। गया, ठीक दिया ठीक गया। जी। हम सबको रिज़्क़ दिया गया। काला हम्म उसने कहा। हम्म कीला कीला उससे कहा। इसमें ना आप ये याद रखें, कू, उर्दू वाला कू याद रखें, मैं लिखने की कोशिश जी करें। अच्छा ठीक है। ठीक है। कू यहाँ पे ना जब मजहूर में आए तो वहां पे कू डालकर आप लिखने की कोशिश करें। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। या खुजू या खुजू उसने लिया, इस वक्त इसको उसने लिया। उसने उसने दिया। लिया। अच्छा उसने लिया। अच्छा अच्छा यो खजू उसको दिया गया। उससे लिया गया, यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया ना, उससे लिया गया। अच्छा उससे लिया गया। अच्छा यस्कुरु वो जिक्र करते हैं। हम्म यूज करो यूज करो वो हम्म सब जिक्र करते हैं। उनको, यहाँ पे यस गुरु का वो याद करता है भी लिख सकते हैं हम, यस गुरु वो याद करता है। यूज करो, उसको याद किया गया। उसको याद किया गया। अच्छा तसअलो उसने सवाल किया। यहाँ पे ता ऐड हुआ ना। ता तुमने सवाल किया। जी। तसअलूना वो ये सब नेक्स्ट वो यहाँ सब पे आ जाए। नेक्स्ट यहाँ पे तो सलू। तुसअलू वो वो सब सवाल करते हैं। नहीं, ता है ना यहाँ पे, तो तुमसे तुम सवाल सवाल किया, करते हो। तुमसे सवाल किया गया। अच्छा तुमसे सवाल किया गया। हम्म तस तसअलूना हम्म, तसअलूना तुम सबने सवाल किया। जी। तस तो तसअलू सलू, तसअलूना तुम सब सवाल करते हो। किए जाते हो, तुम सब सवाल तुम किए सब सवाल जाते। किए जाते हो। जी। तुरजऊना यहाँ पे नेक्स्ट जबर के साथ तरजीऊना। तर्जऊना तुम लौटा तुम नहीं जी तुम जी, सब लौटाए जाओगे।
तुम सब लौटते हो। तुम सब लौटते हो, तुरजऊना, हम्म, तुम सब लौटाए जाओगे। जी जी। ता, तामरूना, हम्म, तामरूना, बाजी तामरूना के माने क्या है? तुम सब, ये अमर का सीगा है, अमर यानी हुक्म देना। हाँ, तुम सब हुक्म देते हो। तुम सब हुक्म देते हो, तो अमरूना, हम्म, तुम सबको हुक्म दिया गया। ठीक है। लेकिन ये इसमें है ना मुजारे में, तो क्या हो जाएगा? तुम सब हुक्म दिए जाते हो। या दिए तुम जाओगे, सब, फ्यूचर तुम टेंस। सब, माशाल्लाह, हाँ। जज़ाकल्लाह खैर। बाजी माफी चाहती हूँ, बहुत गलतियां निकली हैं। जज़ाकल्लाह, आप इतने अच्छे से नहीं, बताती हैं, माशाल्लाह, समझाती आप हैं। इतनी कोशिश करके इतना ग्रामर आप इम्प्रूव कर चुकी हैं, ये बहुत है अपने आप में। तो ऐसे हम बार बार जज़ाकल्लाह रिवाइज खैर, करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह अस्सलामु अल्लाह अलैकुम। करे। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आयशा, मैं समझी कि वो बाय मिस्टेक ही म्यूट हो गया। अभी मैं दोबारा से आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आयशा आप हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वाला टेबल करते हैं आप। जी हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाई का वो सब, अल्लजी वो जो, अल्लजीना वो सब जो। जी, तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अस्माए इशारा यानी कि जिसे इशारा करते हैं, हम हाथ से भी कहते हैं ना, ये सामने करीब की जी चीज हो, तो इसको करीब का इशारा भी कहते हैं, इशारे करीब भी कहते हैं। ठीक है। इशारे जी करीब यानी कि करीब की चीजों का। हाजा हाउला, ये सिंगुलर रहेगा, ये प्लूरल। ये दूर की इशारा यानी कि इशारा अच्छा। बाईद, बाईद का मतलब होता है दूर। तो ये सिंगुलर एंड प्लूरल। अल्लजी वो जो, ये तो बार बार आ रहा होता है। अल्लजी अगेन सिंगुलर है। जी इसको मौसूला अल्लजीना कहते हैं, यानी कि रिलेट करना। वो जो, जैसे हम कहते हैं ना, वो जो आ रही थी ना कल, उसकी बात हो रही है, यानी कि हम एक पर्सन की या एक चीज की बात कर रहे होते हैं, फिर रिलेट करके उसे दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। तो अब जैसे जी कि आयतों में भी आता हुवल लजी, वो है जो। तो ऐसे हम्म, अल्लजी, अल्लजीना, अल्लजी वो सिंगुलर शख्स के लिए, जो, अल्लजीना वो सब जो प्लूरल के लिए, यानी कि मौसूला यानी कि रिलेट, पहले की बात, बात की बात रिलेट करने के लिए। जैसे एंड का एक इस्तेमाल होता है और दो चीजों के दरमियान बात को कंटिन्यू जी करने के लिए, तो ऐसे ही ये भी रिलेट करने के लिए, पहले की बात से दूसरी की बात को रिलेट करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है, अल्लजी अल्लजीना है। ठीक है। जी। तो आयशा, आप अपनी तरफ से कोई बात शेयर करने की है आपके पास? जी बाजी, तो कुछ खास नहीं है बाजी, पर फिर भी जो है ना, इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा आया हुआ है। नमाजें बहुत बेहतर हो गई हैं पहले से, एकदम ठहर ठहर कर, और थोड़ा सा आराम आराम से ठहर ठहर कर सुकून से नमाजें अदा हो रही हैं। तो जी, पहले थोड़ा सा फास्ट फास्ट हो उतना जाते थे, आराम हाँ। से नहीं पढ़ते थे, हाँ उतना अच्छा से। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पर तवक्कुल भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कुरान से अच्छे से जुड़े हुए हैं। के बाद दिलचस्पी बहुत की जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, कि और सीखना है, पूरा मुकम्मल करना है, और अच्छे से सीखना है, इस तरह से दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। और आप जो बीच में छोटी छोटी बातें बताती है ना बाजी, के जैसे कुछ भी आपकी पर्सनल लाइफ से भी छोटी छोटी चीजें, अब कहीं हम बाजार चले गए तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं चुकाना चाहिए, वो सारी चीजें जब भी हमारे सामने से आती है ना, हमारे तजुर्बे में, हमारी लाइफ में, तो उस पर अमल करती हूँ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी, कि बाजी ने ऐसा कहा था कि वो भी चीजें जो है ना हराम हो जाती हैं हमारे लिए, बहुत ज्यादा पैसे चुकाना, या फिर ऑटो वालों से ज्यादा ये करना। छोटी छोटी जो भी आपके तजुर्बे की बात आप सही कहते हैं ना, तो सही सही इंशाल्लाह सही। कोशिश करती हूँ उस पर भी अमल होने लग रहा है बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ताला से और यही दुआ है। हर जी हर चीज के लिए ना बाजी, बस अल्लाह पर तवक्कुल करना और दुआ करना। कोई मसला है, चलिए 2 रकात नमाज पढ़े, इस्तिखारा किए, दुआ किए, इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आसानी करता जा रहा है जिंदगी में। बस अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह को मिलता जा रहा है, अल्लाह का फजल है। नमाज और कुरान से मदद हासिल करने की कोशिश करते हैं।
قرآن سے جو رابطہ ہے نا وہ آپ سے جڑنے کے بعد الحمدللہ بہت اچھے سے بڑھ گیا ہے اور تھوڑا مضبوط ہو گیا اللہ کا فضل سے. جی جی جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. تو یہ بہت اچھی بات عائشہ نے بتائی کہ اب جو جسے جسے ہمیں قرآن سمجھ آ رہا ہے تو جب ہم نماز میں آیتیں بھی پڑھ رہے ہیں تو ہمارا فوکس رہتا ہے اس کے میننگز پہ. تو اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ حکمت بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ علم جب ہم تک آ گیا ہے تو اب ہماری روٹین میں ہماری ایوری ڈے ٹو ڈے لائف میں کہاں کہاں ہمیں اس علم کا ایک بتانا ضروری ہوتا ہے کہ علم نے ہمارے اندر سے کن کن برائیوں کو دور کیا ہے اور علم سے کہاں کہاں ہماری عقل میں ہمارے شعور میں ہمارے اخلاق میں بہتری آئی ہے. کیونکہ علم کیا ہے؟ قرآن خاص کر کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اندھیروں سے اجالے کی طرف لے کر آتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اوپر یہ جائزہ لیتے رہیں کہ علم ہم صرف یہ کہنے کے لیے تو نہیں حاصل کر رہے ہیں کہ ہاں میں پڑھنا سیکھ گئی, مجھے گرامر آ گیا, مجھے آیتوں کو سمجھ آ رہا ہے. کیا اس کے علاوہ میں اس کو اپنے اپلیکیشن میں لے رہی ہوں یا نہیں, اس کا جائزہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اور ڈے ٹو ڈے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ مومن کا 2 دن ایک برابر نہیں ہو سکتا. یعنی کہ کل تک جیسے میرے اخلاق تھے, جیسا میرا کردار تھا, جیسے میرے معاملات تھے, جیسا میرا ایمان کا لیول تھا, جتنی میں نیکیاں کل کے 24 آورس میں کی آج بھی اتنی ہی لمیٹڈ ہے, تو مطلب ایک وہ صحیح اور پکا مومن ہونے کی نشانی نہیں ہے. کل میں اور آج میں پھر کچھ امپرومنٹ ہونا چاہیے. میں نے کوئی نیکی ایکسٹرا کی ہو, کچھ بھی ایک میرے اخلاق میں کوئی بہتری آئی ہو, کسی معاملے کو میں نے بہتر طریقے سے ہینڈل کیا ہو. اب مثال کے طور پر یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ جب بھی میرے شوہر سے بات چیت ہوتی ہے, ہم بحث میں اتر آتے ہیں, تو اس بار ہو سکتا ہے کہ کل سے بہتر آج یہ ہو گیا کہ آج جب بحث شروع ہونے والی تھی میں نے اپنے غصے پر قابو رکھ لیا, میں نے اپنی زبان پر قابو رکھ لیا. یا ہم دو دوست ایسے ہیں کہ جب بیٹھتے ہیں تب تیسرے کی غیبت چلتی رہتی ہے, تو آج میں نے اس کو کنٹرول میں کر لیا. یا اپنی دوست کو بھی قرآن کی میں نے دعوت دے دی. یہ ہم دیکھتے رہیں کہ کہاں کہاں ہم سے کچھ ایسے عمل ہو رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن سکتے ہیں, اور اس کو ہم جو ہے ترک کرتے رہیں اور کسی نہ کسی نیکی کی طرف ہم بڑھتے رہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بہنوں کے تجربے سنتے ہوئے ہمارے اندر بھی وہ ایک, اگر ہم کیا ہوتا ہے کیوں مومنوں کا صحبت ضروری ہے ہمیں. ایون صحابہ بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے تھے کہ یا رسول اللہ جب ہم دین کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان کا لیول کچھ اور ہوتا ہے, جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو ہمارا ایمان کا لیول کچھ اور ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے آس پاس مومن لوگوں کا ہونا, ان کی صحبت کا اثر ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ ویک جو سیشن میں نے کیا, یہی میری نیت تھی کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی باتیں سنیں گے, ہم دیکھیں گے کہ بہنوں نے کس طرح سے محنت کی ہے اپنے اوپر, اپنی برائیوں سے باہر نکلنے کے لیے, اپنے روٹین کو چینج کرنے کے لیے, اپنے ایمان کے لیول کو بڑھانے کے لیے, اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی جو کوششیں انہوں نے کی ہیں. اب کہیں پر اگرچہ میرے اندر ابھی بھی کاہلی ہے, ابھی بھی سستی ہے, ابھی بھی میں غفلت میں زندگی گزار رہی ہوں, تو میرے اندر دوبارہ سے وہ شوق پیدا ہو جائے گا, دوبارہ سے میرے اندر جو ہے ایک انسپریشن آ جائے گی, ایک موٹیویشن آ جائے گا کہ نہیں نہیں مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے. مجھے بھی جو ہے اور اپنا لیول بڑھانا ہے نیکیوں کا, اپنے اندر کے اچھے اخلاق و کردار کا, اپنی بات چیت کا, اپنے معاملات کا, چاہے کسی کے بھی ساتھ ہو. جیسے انہوں نے کہا کہ ایون جو ایک غریب انسان ہے, 2 چیزیں ہوتی ہیں, ہم بازار میں یا تو غریب لوگوں سے جہاں پہ ہمیں خود اٹھا کر ایک 4 پیسے دینے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اسلام تو یہی کہتا ہے نا کہ جو حاجت مند ہیں ان کی مدد کیا کرو. انہیں جب ہمیں دینے کی ضرورت ہوتی ہے انہیں کے ساتھ ہم بہت بخیلی کر کے, بارگیننگ کر کے 2-4 پیسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسری بات, ہم عورتیں, سامنے والا مرد ہے, مرد حضرات ہیں, ان سے عورتوں کو اکثر میں نے دیکھا ہے یا تو لڑائی جھگڑے پر اتر آتی ہیں صرف وہ بارگیننگ کے لیے, یا پھر بہت زیادہ ہنستے مسکراتے بہت ہی ایک فرینڈلی رویے میں ان کے ساتھ بارگیننگ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. کوشش کریں کہ عورتیں جتنا ہو سکتا ہے اتنا ان چیزوں کو اوائڈ کریں, اپنے شوہر کے ساتھ جائیں, اپنے بھائی کے ساتھ جائیں, والد کے ساتھ جائیں, مردوں کو یہ معاملہ ہینڈل کرنے دیں. عورتیں سائڈ میں رکیں, پسند کریں ان چیزوں کو, لیکن جو بارگیننگ کا سسٹم ہے وہ شوہر کو کرنے دیں. اللہ کی رضا کے لیے میں تو کہتی ہوں نا, اگرچہ اس رمضان میں آپ کے شوہر کو یا آپ کے بھائی کو یا آپ کے والد کو وقت ہی نہیں ملا کہ وہ آپ کے ساتھ بازار جائیں,
और आपको लग रहा है कि इस वजह से मैं इस रमजान में नए कपड़े नहीं पहन सकती, तो भी जो है हमें यही कोशिश करनी है कि अल्लाह तेरी रज़ा के लिए मैं अकेली बाज़ार नहीं जाऊँगी, तेरी रज़ा के लिए मैं मर्दों के साथ खड़े होकर मैं वहाँ पे बार्गेनिंग नहीं करूँगी। जो मेरा सरपरस्त है, शौहर है, बेटा है, वालिद है, भाई है, वो मेरे साथ आएँगे तो मैं जाऊँगी, वो बार्गेनिंग करे, वो बातचीत करे, हम बस हमारा काम क्या है कि हाँ, मुझे ये पसंद है, बस बात खत्म। अब बाकी की बातचीत वो करें, वो करें। ये हमें कोशिश करनी चाहिए क्योंकि दुनिया तो खत्म हो जाएगी, हमें फिर जाकर खड़े होना है अपने रब के पास। ये हम यहाँ के कस्टम में रहकर, हम यहाँ के हालात में रहकर हमें ये चीज़ें बहुत आम सी लगती हैं कि सर पे ओढ़े, नहीं ओढ़े, हाथ नज़र आ रहे हैं, मर्दों से हम बातें कर रहे हैं, बाज़ारों में घूम रहे हैं, रिश्तेदारों में महरम, गैर महरम का हमने कोई लिहाज़ नहीं किया। ये हम यहाँ पर रह कर और टीवी और मूवीज़ और ड्रामेज़ में जो नॉन मुस्लिम्स का कल्चर होता है, जैसे उसमें भाभी माँ होती है, भाभी देवर एक कमरे में भी बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं, हँसी-मज़ाक भी कर रहे होते हैं। तो इस तरह से कज़िन ब्रदर एंड कज़िन सिस्टर मिल रहे हैं, उनकी साइड में कहीं पर इवन आप उर्दू भी ड्रामेज़ देख लें तो वहाँ पे दिखा रहा होता है कि उनका एक लव सीन चल रहा है। तो इस तरह से जो है हमने ये देख-देख कर हमने क्या सोचा कि यही ज़िंदगी है। ऐसी ही ज़िंदगी चलती है, यही ज़िंदगी का असली फ़ेज़ है। लेकिन अल्लाह ताला नहीं चाहता था कि अपने बंदे जैसे चाहें वो ज़िंदगी गुज़ार कर उसके सामने आएँ, इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान और रसूलों को भेजा। सिर्फ़ कुरान आ जाता तो भी हमारे पास जो है उसको समझना हमारे लिए मुश्किल होता। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उस कुरान पर अमल करने वाले लोगों को भी भेजा। कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता-फिरता कुरान थे। उनके जो साथ में सहाबा थे, सहाबियात थे और उम्मुल मोमिनीन थे, इन सब का जो तर्ज़े ज़िंदगी था कि किस तरह से वो पर्दा करती थीं, किस तरह से वो मामलात करती थीं, ये सारी चीज़ें हमें उनसे देखकर सीखने की ज़रूरत है। तो आज हमने जो नॉन मुस्लिम्स के बीच रहकर हमने उनके कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, ये हमारा तरीक़े ज़िंदगी नहीं है। लेकिन देखने में तो लगता है कि सब ठीक है। अब जैसे एक बच्चा है, वो दिन भर खेल रहा है और मैं बार-बार टोक रही हूँ उसे कि काफ़ी है, बस करो, क्यों इतना खेल रहे हो? तो ये बच्चे के ज़हन में भी बात जाएगी कि मैं खेल रहा हूँ, मैं खुश हूँ, अम्मी को क्या प्रॉब्लम है? लेकिन उनके खेलने में, उनके खुश होने में भी माँ को तकलीफ़ हो रही होती है क्योंकि माँ को मालूम हो रहा है कि मेरा बच्चा थक जाएगा या फिर जो खेल रहा है उसके हाथ-पैर में दर्द आएगा या जहाँ पे वो खेल रहा है उससे हो सकता है कि उसे सर्दी-बुखार आ जाए या उसकी पढ़ाई पर असर हो रहा है या वो दीन का इल्म नहीं सीख रहा है या उसकी नमाज़ें ज़ाया जा रही हैं, वो वैसा इंसान नहीं बन सकता जैसे कि उसको बड़ा होकर बनना है, ये माँ का कैलकुलेशन अंदर चल रहा होता है। बच्चे को तो ज़ाहिर है क्या दिख रहा है कि क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर मैं आज दिन भर खेलूँ, अपने दोस्तों के साथ रहूँ। लेकिन एक माँ का कैलकुलेशन चल रहा है कि इसको यही चीज़ की हैबिट हो जाएगी, इसको इल्म इसकी तबीयत पर भी असर हो सकता है, इल्म पर भी असर हो सकता है, अखलाक पर भी, इसके रूटीन पर भी, बहुत सारे कैलकुलेशन। तो यही बात है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करता था। मोहब्बत करता है। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा, किताबों को भेजा क्योंकि हमें तो लग रहा है क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर हमने हिजाब ही कंप्लीट इस तरह से हिजाब नहीं किया जैसे कि नॉन मुस्लिम्स कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर मैं अपनी खूबसूरती दिखा रही हूँ, मैंने वेल मॉडेस्टली ड्रेस अप कर लिया है, क्या फ़र्क पड़ता है वो मेरा भाई जैसा है, क्या फ़र्क पड़ता है वो हमारे अब्बू जैसे हैं। हम कहते थे ना कोई बड़ा बुज़ुर्ग भी है तो हम कहेंगे कि वो हमारे अब्बा जैसे हैं, वो बड़े भाई जैसे हैं, वो छोटा भाई जैसा है। यानी कि गैर महरमों को हम वेलकम कैसे करते हैं या उनके साथ बैठकर बात करने में हमें प्रॉब्लम क्यों नज़र नहीं आती? क्योंकि हम अपनी तरफ से डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि वो भाई जैसा है, वो बाप जैसा है, वो इस जैसा है, वो बहन जैसी है, वो माँ जैसी है, ये हम लोग डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला खूब जानता था कि इससे किस-किस तरह के फ़साद पैदा होंगे। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि वाक़ई में ये फ़साद कितना बढ़ गया है, तो आप जो रियल क्राइम्स होते हैं ना, उस पर आप एक नज़र डालें। सिर्फ़ एक जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर ये भाई और देवर या जेठ के बीच दरमियान पर्दा ना होना, कितने क्राइम्स हो चुके हैं। कज़िन ब्रदर एंड कज़िन सिस्टर्स का मेल-मिलाप से कितनी चीज़ें, कितना फ़साद बर्पा हो चुके हैं, कितने घर बर्बाद चुके हैं, कितने खून हो चुके हैं। कौन-कौन, किस-किस तरह के जो है जुर्म में मुब्तला हो चुका है, या क्राइम स्टोरीज़ भी अगर आप एक नज़र डाल लें ना, आपको समझ आ जाए कि अल्लाह ताला जानता था, खूब जानता था कि इस तरह के फ़सादात होंगे, इसलिए अल्लाह ताला ने
एक पाबंदी लगाए कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, हमें ज़ाहिर ही नज़र आता है क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अभी हमें वो अपना नज़रिया जो है चेंज करना है। हमें अपने नज़रिए पर, किसी और के नज़रिए पर, किसी और की लॉजिक पर हमें अमल नहीं करना है। हमें अपने रब पर पूरा भरोसा है कि हमारे रब ने जो शरीयत बनाई है, जो अहकाम बनाए हैं, जो कानून बनाए हैं, जो तरीक़ा बताया है, दैट इज़ द बेस्ट वे। उसी में खैर है, उसी में भलाई है, उसी में कामयाबी है, उसी में अमन है। ज़िंदगियों में, रिश्तों में, दुनिया में और आखिरत में। ये हमारे ज़हनों में अच्छे से हमें खुद भी लेना है और ख़ुसूसन हमारी जो ज़ुर्रियत है, हमारी जो अब औलाद है, उनके ज़हनों में ये बात को हमें मज़बूती से डालना है कि इस्लाम पर अमल करने में ही हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। वरना जो आस-पास ये मीडिया, ये सोशल और ये जितने भी प्रोपेगेंडा जो चल रहे हैं एंटी इस्लामिक, वो यही बताना चाहते हैं कि इस्लाम पर अमल करना मुश्किल भी है और इस्लाम में अमल करेंगे तो हम दुनिया से डिटैच हो जाएँगे। इम्प्रूवमेंट से, मॉडर्न जो प्रोग्रेस हो रहा है, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इन सब से हम दूर होकर रह जाएँगे। ऐसा कुछ नहीं है, जितना हम दुनिया की बनाई हुए रास्ते पर चलेंगे, आगे जाकर खसारा, 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 खसारा में ही पड़ेंगे। आजकल बस एक बहुत ही करीब से भी मैंने मुशाहदा कर लिया है कि सिर्फ़ लड़कियों की ही बात को ले लें कि पहले क्या कहते थे कि लड़कियों को तालीम दें, उनकी ज़िंदगी अच्छी होगी। फिर कहा गया कि उन्हें जॉब करने दें, फिर उनकी ज़िंदगी अच्छी होगी। लेकिन आज हम देखते हैं कि लड़की तालीम याफ़्ता भी है, फिर वो जॉब भी कर रही है, फिर भी उसकी शादी होना मुश्किल है, शादी हो भी गई तो उसका चलना मुश्किल है। आप देख लें कहाँ पर हमारा सॉल्यूशन मिल रहा है। अब वही दूसरी तरफ आ जाएँ इस्लाम की तरफ, इस्लाम ने जैसे कहा है वैसे हम थोड़ा-सा अमल करने की कोशिश करें। एक माँ घर के अंदर रहे, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को वैसी तरबियत दें। ये ज़रूरी है कि बेटों को भी सही तरबियत दें। माँ घर के अंदर है, इस्लाम को उसे सिखा रही है, बीवी के हुकूक बता रही है, वालिदैन के हुकूक बता रही है। फिर जाकर जब हम अपनी बेटी को एक किसी लड़के से शादी करेंगे, तो उसे समझ आएगा कि एज़ ए शौहर उसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। उसे कैसा सलूक करना है अपने बीवी के साथ। उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि उसकी ज़रूरियात को पूरे करें। उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो उसे इज़्ज़त से रखें। उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो उसके साथ मोहब्बत से पेश आएँ। तो जब एक माँ इस्लामिक वैल्यूज़ रखती है, उसके औलाद को इस्लामिक वैल्यूज़ देती है, तो घर को बहू लेकर आए, उसे वो इज़्ज़त देगी, वो मोहब्बत देगी। बेटी को भी जहाँ पे करके दी है, वहाँ पे भी बताएगी कि वो उसके साथ किस तरह से रहना है। वहाँ के उसके ससुराल में किस तरह से उसके शौहर के हुकूक देना है, किस तरह से सब्र करना है। तब जाके माशरा चल रहा है ना, फैमिलीज़ चल रहे हैं। वरना ये जो बता रहा है मॉडर्न हालात बता रहे हैं। सिर्फ़ मैं एक एग्ज़ाम्पल मैंने दी है बस, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आजकल हो रहा है कि लड़की जॉब, हम पहले यही सोचकर लड़कियों को पहले एजुकेशन में लेकर आए। अब ये नहीं कह रही हूँ कि मैं लड़कियों का एजुकेशन करना, जॉब करना गलत है। लेकिन जब ज़रूरत नहीं है, ख़ुसूसन जिन रास्तों पर चलकर हम अपनी बेटियों को ये सब हासिल करा रहे हैं, अन-इस्लामिक वे में वो ड्रेस अप कर रही हैं, कॉलेज में पढ़ रही हैं और तमाम इस्लाम के दायरे के बाहर जाकर इंसान जब भी कुछ हासिल करने की कोशिश करेगा, उसके हाथ नहीं लग रहा है। ये मेरा अपना मुशाहिदा है। आप लोग भी अपने आस-पास कोशिश करें, देखें कि क्या वाक़ई हम जब भी इस्लाम के दायरे से बाहर निकले हैं, क्या कुछ हासिल कर सके हैं? चाहे वो शादियों का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो और इसके अलावा जो ख़ानदान के अंदर जो अल्लाह ताला ने पाबंदियाँ रखी हैं, उनको हमने उनसे बाहर निकल कर क्या कुछ भी हमने हासिल किया है? कुछ भी नहीं हासिल किया है। तो यहाँ पे वक़्त ख़त्म हो रहा है। अगर आप सिस्टर्स जॉइन होना चाहती हैं, तो मैं एक और सेशन कर लूँ आज, छोटा-सा, ताकि हम मंडे से पैरा 4 स्टार्ट कर लें। बस थोड़ा-सा सरसरी ग्रामर हम कर लेंगे, अगर आप लोग जॉइन होना चाहें। तो मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर देती हूँ, आप लोग जॉइन, या फिर किसी, हाँ, इनकी तो क्लास नहीं है ना? तजवीद की तो क्लास नहीं है, वो यूजुअली आयशा, आपकी क्लास होती है क्या? मैंने देखा नहीं कोई मैसेज ना। बाजी 11:30 से रहती है, आप कंटिन्यू करिए बाजी क्लास। कर लो ना? ओके। जी बाजी, ज्वाइन हो जाएंगे इंशाल्लाह।
فی الوقت تو آپ کی یہ تجوید کی کلاس نہیں ہے، تو میں بس ایک